नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर, रिटायरमेंट होने पर क्या-क्या लाभ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले लाभ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनके जीवन की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन लाभों का उद्देश्य पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। सेवानिवृत्ति लाभों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, पेंशन। पेंशन के लिए पात्रता। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को 10 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन प्राप्त करने का हक मिलता है। पारिवारिक पेंशन। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को पेंशन प्राप्त होती है। विधवा नहीं है तो बच्चों को पेंशन दिया जाता है। पेंशन की गणना 1 जनवरी 2006 से लागू। पेंशन का निर्धारण अंतिम मूल वेतन या पिछले 10 महीनों के औसत वेतन के आधार पर किया जाता है। जो भी अधिक लाभकारी हो, पेंशन की राशि मूल वेतन का 50% होती है। पेंशन की सीमा। न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह, अधिकतम पेंशन वर्तमान में 1,25,000 रुपये प्रति माह। केंद्र सरकार के उच्चतम वेतन का 50%। पेंशन कर्मचारी की मृत्यु तक प्रदान की जाती है। नंबर 2, पेंशन का आंशिक अग्रिमकरण, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। विशेषताएं। सिविल सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन का 40% और सैन्य कर्मचारी अपनी पेंशन का 50% तक हिस्सा बेच सकता है, यानी कि कमिट कर सकता है। अगर यह विकल्प सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर लिया जाता है तो मेडिकल परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। 1 वर्ष बाद यदि यह विकल्प लिया जाता है तो कर्मचारी को मेडिकल परीक्षण से गुजरना पड़ता है। गणना। पेंशन का आंशिक अग्रिम, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, निम्नलिखित सूत्र से गणना की जाती है। CVP, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इक्वल टू 40% सिविल सरकारी कर्मचारी का और 50% सैन्य कर्मचारी का गुणा मूल पेंशन गुणा कमिटेड पेंशन फैक्टर गुणा 12। CVP इज इक्वल टू 40% या 50% ऑब्लिक टाइम्स मूल पेंशन ऑब्लिक टाइम्स कमिटेड फैक्टर ऑब्लिक टाइम्स 12। कम्यूटेशन फैक्टर कर्मचारी की अगले जन्मदिन के आधार पर तय किया जाता है। पुनर्स्थापन, कम्यूटेशन रिस्टोरेशन। पेंशन का जो हिस्सा अग्रिम किया गया था वह 15 वर्षों के बाद पुनर्स्थापित किया जाता है। महंगाई राहत, डियरनेस रिलीफ, हमेशा मूल पेंशन पर लागू होती है, न कि कम्यूटेड पेंशन पर। नंबर 3, मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। सेवानिवृत्ति उपदान, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। पात्रता, कम से कम 5 वर्षों की सेवा होनी चाहिए। गणना, मूल पेंशन मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता गुणा 1/4 गुणा सेवा अवधि 6 माह की अवधि के आधार पर। मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता ऑब्लिक टाइम्स 1/4 ऑब्लिक टाइम्स सेवा अवधि 6 माह की अवधि के आधार पर। अधिकतम सीमा 25 लाख। सेवा अवधि 33 वर्षों या अधिक होने पर 16.5 गुना मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर राशि दी जाती है। मृत्यु उपदान, डेथ ग्रेच्युटी, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को एक बार की राशि प्रदान की जाती है। पात्रता, सेवा की अवधि की कोई शर्त नहीं है। गणना, सेवा अवधि उपदान की राशि 1 वर्ष से कम मूल वेतन का 2 गुना, 1 से 5 वर्ष मूल वेतन का 6 गुना, 5 से 11 वर्ष मूल वेतन का 12 गुना, 11 से 20 वर्ष
मूल वेतन का 20 गुना, 20 वर्ष से अधिक मूल वेतन का 33 गुना तक। अधिकतम राशि 25 लाख, 1 जनवरी 2024 से लागू। नंबर 4, सेवा उपदान, सर्विस ग्रेच्युटी। यदि कर्मचारी की कुल सेवा 10 वर्षों से कम है तो उसे पेंशन की बजाय सेवा उपदान मिलता है। गणना, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता गुणा 1/2 गुणा सेवा अवधि 6 माह की अवधि के आधार पर। मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता ऑब्लिक टाइम्स 1/2 ऑब्लिक टाइम्स सेवा अवधि 6 माह की अवधि के आधार पर। यह एक मुफ्त राशि होती है जो सेवानिवृत्ति उपदान के अलावा दी जाती है। नंबर 5, सामान्य भविष्य निधि, जीपीएफ ऑब्लिक एएफपीपी फंड। पात्रता, स्थायी सरकारी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जो 1 वर्ष से अधिक की सेवा करते हैं और फिर से नियुक्त पेंशनभोगी पात्र होते हैं। न्यूनतम योगदान 6% बेसिक का, मैक्सिमम योगदान कर्मचारी के वेतन के बराबर। विशेषताएं, सेवा में रहते हुए कर्मचारी को नियमित रूप से जीपीएफ ऑब्लिक एएफपीपी फंड में योगदान देना होता है। किसी कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिवार को जीपीएफ ऑब्लिक एएफपीपी फंड के खाते में जमा राशि के अलावा एक अतिरिक्त राशि मिलती है जो पिछले 3 वर्षों के औसत बैलेंस के बराबर होती है। जीपीएफ ऑब्लिक एएफपीपी फंड निकासी, सेवा के दौरान जीपीएफ ऑब्लिक एएफपीपी फंड से पैसे निकालने के लिए निर्धारित उद्देश्य होते हैं, जैसे मेडिकल उपचार, घर की मरम्मत, पुत्र पुत्री या भाई बहन की शादी के लिए, घर या जमीन खरीदने के लिए आदि। सेवा निवृत्ति पर जीपीएफ ऑब्लिक एएफपीपी फंड का अंतिम भुगतान तुरंत किया जाता है और इसके लिए किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 6, योगदान आधारित भविष्य निधि, सीपीएफ। पात्रता, गैर पेंशन भोगी कर्मचारी जिन्हें पेंशन या योजना के तहत नहीं लाया गया है, इस योजना के तहत आते हैं। कर्मचारी अपनी सेवाओं के दौरान हर महीने 10% वेतन योगदान देता है और सरकार भी उसी अनुपात में योगदान करती है। विशेषताएं, सरकार का योगदान 10% है। सीपीएफ में निकासी की व्यवस्था भी जीपीएफ के समान है और यह मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर लागू होती है। नंबर 7, अर्जित अवकाश की नकदीकरण, लीव इनकैशमेंट। पात्रता, सेवानिवृत्ति कर्मचारी के द्वारा अर्जित अवकाश को नकद के रूप में दिया जाता है। अधिकतम 300 दिनों तक अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जाता है। नंबर 8, केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, CGEGIS ऑब्लिक AGIF। इस योजना के तहत कर्मचारियों द्वारा सेवा के दौरान मासिक योगदान दिया जाता है। कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिवार को बीमा राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ कर्मचारी की सेवा समाप्ति के बाद या मृत्यु के बाद मिलता है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।